हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ काम, मतलब कपड़े धोने का। नहाना और पूजा पाठ वगैरह, झाड़ू पोछे वगैरह तो हो गए हैं। नहाने से पहले ही मैंने झाड़ू पोछे कर लिए थे और कपड़े भी मैंने धो दिए थे। बस इनको है ना पानी में निकाल के छत पे डालने के लिए जाना है, बस यही काम बचा है। तो बस मैं सोच रही थी मम्मा आए उससे पहले मैं सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि आज मेरा मूड है कि मैं रील शूट कर लूँ। तो मम्मा आएंगे, फिर उनको चाय बना के दूंगी और उसके बाद फटाफट से मैं बना लूंगी रील। तो बस अभी कपड़े का काम तो ये हो चुका है और अब छत पे आ गई हूँ मैं। यहाँ पर मैं कपड़े सुखा रही हूँ और धूप तो इतनी भयंकर हो रही है जिसकी कोई लिमिट नहीं। इतनी ज़्यादा, मतलब 2 मिनट अगर खड़े रहो ज़्यादा देर और तो मतलब कलर है ना चिमड़ी का वो ब्लैक हो जाए, ऐसी धूप पड़ रही है। तो बस मैं फटाफट से कपड़े सुखा के और फिर नीचे तो आऊंगी। गाइस, सारा काम लगभग हो चुका है कपड़े धोने का। तो मम्मा आ चुके हैं और मैंने उनको नाश्ता और चाय बना के दे दी है और अनाया भी आ चुकी है। मम्मा ने वेट करा कि अनाया आ जाएगी, उसको खिला के उसके बाद ही मैं सोऊंगी। तो बस अनाया आ चुकी थी और अनाया आते से ही लग गई थी अपने काम पे, यानी कि होमवर्क करने। उसको मतलब 1-2 दिन का ऐसा रहता है कि बस 1-2 दिन स्कूल जाएगी तो फिर बस वो खुशी खुशी होमवर्क कर लेगी और उसके बाद फिर वो नाटक करेगी। और कोचिंग का भी उसका यही है। अंशु दीदी के घर चली जाती है बिना मतलब कोचिंग, और फिर कोचिंग का काम नहीं करती है। अगर उनने काम ज़्यादा डाल दिया होता है तो फिर बस इसको ऐसा रहता है कि नहीं जाना आप कोचिंग। तो बस इसी वजह से फिर मैं इसको कोचिंग नहीं भेजती हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको ज़बरदस्ती होमवर्क करवा रही हूँ और इसका होमवर्क कंप्लीट हो चुका है, तो बस ये मजाक मस्ती कर रही है। और वरना इसने है ना आज बहुत मुश्किल से होमवर्क करा है, रो रो के। और ये थोड़ी सी क्लिप मैंने ले ली इसका होमवर्क कंप्लीट हो गया ना उसके बाद की। तो बस आप देख सकते हैं हमारी अनाया को कैसे होमवर्क कंप्लीट करती है। This जो पापा लाए आए अभी मैं इस काम पे आएंगे तो फिर यही देखो। तो गाइस, आज बनने वाली है पनीर की सब्जी और नहीं बनाएंगे। और आज मैं बनाऊंगी। हुक्म बताएंगे मुझे कैसे बनानी है और मैं बनाऊंगी। डन। फिलहाल मैं करने वाली हूँ तैयारी। प्याज, लहसुन और तो लहसुन तो मम्मा छील रहे हैं और प्याज भी मम्मा ने काट दिए हैं। तो यहाँ पर मैंने पालक साफ करके और पालक को एक साइड में उबालने के लिए चढ़ा दिया और उसके बाद अब मैं पनीर को फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर वही प्रोसेस चल रही है। हुकुम बोल रहे हैं कि पनीर को मैं फ्राई कर देता हूँ, पर मैं बोली कि यार सब्जी मैं बना रही हूँ तो मुझे ही फ्राई करने दो। तो बस हुकुम पनीर को काट के फिर मुझे दे देंगे और फिर मैं फटाफट से पनीर फ्राई कर लूँगी। और प्याज यहाँ पर मैं पनीर को फ्राई करने में लगी हुई हूँ और तेल ज़्यादा डल गया तो मैंने सारे पनीर एक साथ ही डाल दिए कि फटाफट से सारे पनीर एक साथ फ्राई हो जाएंगे। और उसके बाद साइड में मैंने बाहर आके देखा तो अनाया ने कर ली ये हरकतें, यानी कि अनाया ने जो मेरी लिपस्टिक थी वो सारी यहाँ पर नीचे लगा दी और उसके साथ नेल पेंट भी यहाँ पर लगा दी। मतलब मेरी एक लिपस्टिक और एक नेल पेंट खराब कर दी अनाया ने और बस अब ये छिप रही है। बस बिगाड़े बिगाड़े बिगाड़े। कई सारी चीज़ें जो कि इसको हुक्म ने बना बना के दी थी, जैसे कि प्याज पीसना, टमाटर पीसना, लहसुन पीसना, ये सारी चीज़ें उन्होंने ही मुझे पीस के दी थी मिक्सी में। और मसाले की जो रेसिपी थी वो भी उन्होंने ही मुझे बताई। तो बस यहाँ पर मसाला हो रहा है रेडी और अनाया को बीच में खाना है पनीर। तो बस उसको पनीर सेट करके दे रहे हैं हुकुम। तो यहाँ पर हमारी अनाया वो बोल रही है कि सब्जी में डाल के ही दो पनीर। तो बस हुकुम ने उसे फिर ऐसे ही बहलाने के लिए थोड़े से मसाला लगा के पनीर दे दिया था। सारे काम खत्म हो जाते हैं, बस बर्तन वाला काम नहीं खत्म। और यहाँ पर मैं बर्तन क्लीन कर रही हूँ, हर थोड़ी थोड़ी देर में बर्तन क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि हुकुम जब पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना तब इतने सारे बर्तन हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। भले ही पनीर की रेसिपी उन्होंने मुझे बताई,
कि ऐसे बनानी है, वैसे बनानी है, बस पर मतलब बनाया सारा पनीर उन्होंने ही। तो बस इतने सारे बर्तन कर देते हैं कि बस मुझे यहाँ पे ही खड़ा होना पड़ता है बर्तनों को साफ़ करने के लिए। और अगर मैं बर्तन थोड़ी-थोड़ी देर में साफ़ ना करूँ ना, जिस दिन पनीर की सब्ज़ी बनती है उस दिन, तो ये जो हमारी कुंडी है ना, ये बाहर तक बर्तनों से भर जाए, इतने बर्तन कर देते हैं हुक्म। तो इसीलिए मैं घबराती हूँ और जितना हो सके उतना कम ही मैं उनको किचन में आने देती हूँ कि मतलब और फिर किचन में आने के बाद उनको कुछ ना कुछ सूझ जाता है कि आज ये बना देता हूँ, आज ये बना देता हूँ, तो फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं आप दूर ही रहो किचन से। और जिस दिन पनीर की सब्ज़ी की डिमांड अनाया करती है ना, बस उस दिन मुझे बनानी ही पड़ती है कि हाँ भाई आज पनीर बना लो। और अदरवाइज़ मैं सोचती हूँ कि मैं ही जितना हो सके उतना मैं ही खाना बनाऊँ, क्योंकि रसोई का जो खिलारा होता है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं होता। मुझे बस रसोई क्लीन चाहिए। और मैं साथ-साथ में काम करती हूँ ना रसोई का, तो मैं साथ-साथ में क्लीन रखती हूँ रसोई को, सफाई करती रहती हूँ साथ-साथ में। तो बस और हुक्म जब रसोई में घुसते हैं ना तो फिर खिलारा तो निश्चित है। तो बस मैं डर-डर के ही उनको रसोई में नहीं आने देती हूँ कि भई आप बाहर ही रहो। तो ये बात है। तो यहाँ पर बीच में मुझे चाय छान के भी देनी पड़ रही है, और हो में इतने सारे बर्तन कर दिए ना कि ये जो गिलास है वो भी मुझे धो के अर्जेंट में फिर चाय छाननी पड़ रही है। तो बस आज तो मैं इतनी ज़्यादा थकने वाली हूँ ना कि जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो और बस फिर मैं यहाँ पे फटाफट से चाय छान के और उसके बाद मैं वापस लग जाऊँगी मेरे काम पे। मतलब काम का मतलब है बर्तन को क्लीन करना। और अभी तो बहुत सारा काम पड़ा है, क्योंकि अभी पनीर की सब्ज़ी का सिर्फ मसाला मसाला रेडी हुआ है। अभी पनीर उसमें ऐड करना है और उसके बाद मुझे आटा लगाना है और फिर सबके लिए रोटी बनानी है। तो बस यहाँ पर पनीर ऐड कर दिया था मैंने, और सब्ज़ी बनकर रेडी हो चुकी थी पनीर की। और उसके बाद मैंने गैस बंद कर दिया और फिर मैं वापस इधर आ गई, यानी कि बर्तनों की तरफ, क्योंकि तो गाइस मैं आपको बता दूं कि इतने सारे बर्तन मैंने क्लीन कर लिए, उसके बाद उसका भी जो आप ये जो बेस्ट बर्तन सीमेंट मेरे था घर उसी में का है खत्म ये। होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत अच्छा करा। आटा चूना, आटा चूना दो मम्मा, आटा चूना दो, आटा चूना नहीं है, ये लौका चूना है। लौका चूना दे दो। ले जा। का तो यहाँ पर मम्मा कर रहे हैं अनाया के जो कबाड़े थे उनका समेटा, क्योंकि अनाया ने नेल पेंट वो कर दी थी और मैं रसोई में बिजी हूँ। इस वजह से मम्मा ने बोला कि भाई बीनी मैं ही कर देती हूँ क्लीन, वरना बाद में ये छूटेगा नहीं। तो बस मम्मा वही करने में लगे हुए थे और अनाया इधर रड़ कर रही है। मतलब और बोल रही है कि मैं तो और करूँगी, इतनी शरारतें करने लग गई। तो ये फिर उसके नेक्स्ट डे की क्लिप है। और यहाँ पर मैं पूजन कर रही हूँ गणेश जी का, और यहाँ पर मैं कथा सुनूंगी। तो पहले मैं गणेश जी का पूजन कर रही हूँ, और आज मतलब बिल्कुल भी मुझे और मम्मा को पता नहीं था कि आज बैसाखी चौथ है। तो फिर मम्मा का फ़ोन आया था मेरे पास कि बीनी नहा लो, पूजा कर दो, और फिर गणेश जी की पूजा करने के बाद आप कथा सुन लेना, और फिर मैं शाम को आके कथा सुनूंगी। तो बस मैंने गणेश जी की पूजा करी यहाँ पर, और फिर कथा सुनी, कथा कही। और उसके बाद फिर मैंने सूरज भगवान को अर्घ दिया। जो गणेश भगवान की जो कथा सुनते हैं वो आँखें होते हैं, वो चांदी की जो अंगूठी लेके फिर सूरज भगवान को अर्घ दे के आई, फिर सूरज भगवान को प्रणाम करा।
तो यहाँ पर दिन की क्लिप मैंने नहीं ली और ये शाम हो गई थी। मम्मा का फ़ोन आया था दिन में कि बीनी चूरमा और दाल बना लेना, तो बस मैं वही बना रही हूँ। और हुक्म अभी टूर पे गए हुए, तो इस वजह से दाल और चूरमा ही बनाया, वरना दाल बाटी चूरमा बनाती हूँ मैं। तो हुक्म है नहीं, तो बस फिर हम दोनों ही हैं, तो बस आपको इसलिए बता देती ये हूँ चीज़ कि बनाई अभी मैंने। मतलब 10 बजने वाले हैं और आज है बैसाखी चौथ का व्रत मुझे। तो गाइस अभी चंदा मामा नहीं आए हैं और मैं अब जा रही हूँ छत पर। छत पे बैठ के इंतज़ार करती हूँ। मम्मा भी छत पे ही बैठे हैं। यहाँ पर चंदा मामा पधार चुके हैं और फिर हमने उनको अर्घ दिया, पूजा करी और फिर मम्मा ने मुझे तिलक लगाया, फिर मैंने मम्मा को तिलक लगाया और फिर मैंने चंदा मामा को दीपक जलाकर आरती करी उनकी, चंदा मामा की, और फिर उनको अर्घ दिया। जो कहानी सुन के जो आंखें मैंने लिए थे, वो आंखें और अंगूठी लगा के चांदी की, फिर उनको अर्घ दिया। फिर मम्मा ने भी पूजा करी और हम दोनों ने पूजा पाठ कर ली थी। फिर मैंने यहाँ पर मम्मा के पगा लगी में, तो फिर मम्मा ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद दिया, जो कि वो हमेशा मुझे देते हैं। तो गाइस हमने इस तो आप चंदा मामा के दर्शन कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी क्लिप ली थी। तो गाइस मैं बैठ गई हूँ खाना खाने और मैं इंतज़ार कर रही हूँ मम्मा का। और मम्मा ऊपर गए और अभी तक नहीं आए। मतलब बातें करने में इतने बिजी हो जाते हैं ना, जिसकी कोई हद ही नहीं है। तो गाइस अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस अब से मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली कंटिन्यू करूँ वीडियो और डेली व्लॉग डालूँ। तो अब आगे से ध्यान रखूँगी। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।